हेलो वीवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम एलटीआर 2025 एग्जाम के लिए लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन पर डिस्कस करेंगे। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हम मान के चलेंगे, मान लीजिए कि आपका एग्जाम जो है 15 मई, ठीक है, आपका लास्ट डे होगा प्रिपरेशन का, ये हम मान के चलेंगे, या 14 मई आपका लास्ट डे हो सकता है प्रिपरेशन का। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, सबसे पहले तो देखिए अभी जितना दिन आपके पास में है 30 अप्रैल तक, ठीक है, 30 अप्रैल तक आप जो है सिलेबस को कवर कीजिए। मतलब कुछ भी अगर अभी तक ऐसा भी कोई पार्ट सिलेबस का है जो आप बिल्कुल भी पढ़े नहीं है तो उसको पढ़ के कंप्लीट कीजिए 30 अप्रैल तक, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आज से लेकर 30 अप्रैल तक आपके पास जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए ताकि एक भी पार्ट सिलेबस से आपका स्किप ना हो। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, अभी जो आपको 30 तक पढ़ना है, सिलेबस को पूरा कवर कर लेना है। मतलब जितना 30 तक आप कवर करेंगे सिलेबस का जितना पार्ट को, मई 1 मई से आपको उन्हीं पार्ट को रिवाइज करना है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जितना भी नोट्स आपके पास है, जो भी अभी तक का नोट्स जैसे जो आपके पास है, उसको लेकर जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं फिर और एक बार अभी क्या कीजिए, जो पिन पॉइंट्स आपको मिल रहा है उसको हाईलाइट कीजिए या फिर मार्क कीजिए या फिर लिख के रखिए खुद का। अभी लास्ट टाइम में भी खुद की तरफ से भी कुछ लिखते हुए रखिए या हाईलाइट करते हुए रखिए, ताकि जब हम 1 मई से 14 मई तक जो हम पढ़ेंगे उसमें आपके पास सोर्स बहुत कम होना चाहिए, ताकि जितना भी आप पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। बहुत सारा अगर आपके पास में रहा तो रिवीजन के टाइम पर जब हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्स होता है तो सारा पार्ट को हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है जो आप पढ़े हैं वो सारा को आप रिवाइज भी करें, ताकि एग्जाम में आपका उससे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसके लिए खास ध्यान रखिए, अभी से लेकर 30 अप्रैल तक जो आप पढ़ेंगे, जो जो नया पार्ट भी अगर आपके सामने अभी है, होना नहीं चाहिए कुछ भी नया, सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी आपके लिए अभी नया नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई कुछ पार्ट ऐसा रह गया है किसी के लिए तो वो 30 अप्रैल से पहले वो आप खत्म कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में जब आप रिवीजन करेंगे उस टाइम पर आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़े हुए हैं उसको बस रिवाइज करना है। और अभी जो 30 तक आपका जो टाइम चलेगा, पढ़ने का टाइम, सिलेबस कवर करने का टाइम जो होगा, जितना डीपली आपको पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, लेकिन टारगेट वही बनाइए कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए 30 अप्रैल तक, ठीक है। और इस टाइम पर भी कुछ कुछ पिन पॉइंट जो आपको मिल रहा है, इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको मिल रहा है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, हाईलाइट कीजिए, मार्क करके रखिए, ताकि नेक्स्ट जब आप रिवाइज करें आपको सारा सब कुछ पढ़ना ना पड़े। रिवीजन के टाइम पर आपके पास सोर्स बहुत कम होना चाहिए, एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, ताकि रिवीजन में कुछ भी ना बच जाए। आप जो पढ़े हुए हैं उसको भी अगर रिवाइज नहीं करेंगे, एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा, आपको लगेगा कि आप ये पढ़े हैं लेकिन आंसर आपसे गलत हो सकता है। तो इसलिए इस चीज का खास ध्यान रखिए। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि आप इक्वली टाइम दीजिए। हिंदी भी आपको पढ़ना है, पेडागोजी इवेल्युएशन पार्ट को भी आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ हिंदी में क्या होता है, आप लोग ग्रामर पार्ट को स्किप कर देते हैं। ग्रामर और पेडागोजी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। जितना टाइम आप हिंदी को दे रहे हैं, हिंदी लिटरेचर को दे रहे हैं, उतना ही टाइम आप ग्रामर को भी दीजिए। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना टाइम आपको देना चाहिए उतना टाइम आप ग्रामर को भी दीजिए, लिटरेचर पार्ट को भी दीजिए, उसके साथ साथ पेडागोजी को भी दीजिए। ये याद रखिए, कभी भी अगर आप ये बोलेंगे कि लिटरेचर एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे और ग्रामर को स्किप करेंगे, तब कभी नहीं हो पाएगा एग्जाम क्लियर। और ना ही आप अगर बोलेंगे कि पेडागोजी को स्किप कर देते हैं, तब भी नहीं हो पाएगा। बहुत जरूरी है ये तीनों का। और देखिए और एक चीज भी ध्यान में रखिएगा कि कोशिश कीजिएगा जो डिफिकल्ट पार्ट आपके लिए, डिफिकल्ट पार्ट का मतलब क्या है, बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है, उपन्यास है, नाटक है, ये सब जो है डिफिकल्ट, इसको मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा है, याद रखना थोड़ा मुश्किल है।
तो इसे कोशिश कीजिएगा जो भी है बहुत बड़ा चैप्टर या जो आपको डिफिकल्ट लगता है उससे भी जैसे मार्क्स आप ला पाए ये कोशिश कीजिए। और जो इजी पार्ट है उससे एक भी गलती नहीं होना चाहिए। इजी पार्ट से आपको एक भी गलत कुछ नहीं करना है, इसका खास ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिए जो डिफिकल्ट पार्ट है उससे भी मार्क्स उठे। और एक चीज देखिए, पढ़ते वक्त हमेशा टारगेट अपना बनाइए कि रैंक का टारगेट बनाइए, ठीक है। रैंक का अगर आप टारगेट बनाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि बस सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, अगर सिर्फ सिलेक्शन के बारे में सोचकर बैठे हैं कि सिलेक्ट हो जाए, फिर ऐसा हो सकता है कि सिलेक्शन मुश्किल ना हो, ऐसा हो जाए सिलेक्शन आप लोगों का क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन टारगेट रखिएगा रैंक का तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। और अगर सिर्फ सिलेक्ट हो जाए ये सोचकर बैठेंगे तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। पढ़ना तो बहुत है, मेहनत बहुत ज्यादा करना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि खाना पानी नींद रेस्ट ये भी जरूरी है। आप लोग मशीन नहीं है, पढ़ना है ठीक है, सिलेबस को कवर करना है, सिलेक्शन भी हमें चाहिए। बहुत सारा रीजन है, हमें सिलेक्ट होना ही है, हम होंगे भी सिलेक्ट, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि खाना पानी नींद रेस्ट इसमें भी कमी नहीं कीजिए, मैनेज करते हुए करिए, बैलेंस में रखिए खाना को पानी को नींद को, ठीक है। खास करके नींद को थोड़ा बैलेंस में रखते हुए लेके जाइए, ज्यादा नहीं सोना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम बिना सोए आप लोग पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं कीजिएगा। नींद भी पूरी होनी चाहिए, थोड़ा रेस्ट भी कीजिए ताकि आपको जितना आप लोग रेस्ट करते हुए पढ़ेंगे, रेस्ट करते हुए पढ़ने का मतलब ये नहीं है बहुत कम पढ़ेंगे, पढ़ना ज्यादा है, फिर भी खुद का हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखिए, इससे आप ही लोगों का फायदा होगा। क्योंकि हम ये सब तैयारी किस चीज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है एग्जामिनेशन हॉल, ऐसा ना हो कि आप लोग एकदम ऐसे पढ़ने के लिए बैठे कि फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पढ़ने के टाइम पर या जिस टाइम पर आपका एकदम बोर हो जाते हैं आप लोग पढ़ने से, पढ़ाई से बोर हो जाते हैं, उस टाइम पर इतना बस दिमाग में ये ख्याल ले आइएगा कि जिस टाइम पर आप लोग पढ़ते नहीं है, जिस वक्त आप लोग पढ़ते नहीं है, उस वक्त अगर कोई दूसरा पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन आपसे पहले होगा, फिर अगर सीट बचता है तो आपको मिलेगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वही सिलेबस को लेके बैठना पड़ेगा, फिर से शुरुआत करना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कीजिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है वही काम कीजिए, नहीं तो पूरा टाइम पढ़ाई में लगाइए। ये सब तो बस जो मुझे सही लगा मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कोई डाउट रह रहा है या कुछ पूछना है कुछ बताना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को। कभी भी अगर ये लग रहा है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, उस टॉपिक पर ज्यादा सोचना ही नहीं है, दिमाग से वो उसको बिल्कुल हटा देना है वो ख्याल को, और नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। सिलेक्शन इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। इस चीज को मतलब एग्जाम ही तो है, हो जाएगा, इतना भी नहीं सोचिए इसके बारे में। और इस एग्जाम देना है या एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा ये सब सोच के अभी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ठीक है।